छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा सक्ती विधानसभा की है। दरअसल सक्ती विधानसभा सीट में हार जीत का फैसला ओबीसी वोटर्स तय करते हैं। ओबीसी बाहुल्य इस सीट में बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता है और इस सीट से 2 बार बीजेपी तो 2 बार कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है। 2018 में यहां कांग्रेस को जीत मिली थी। राज्य सरकार ने पिछले साल ही सक्ती को नया जिला बनाया है। सक्ती को जिला बनाए जाने के बाद यहां पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस इस सीट को बचा पाएगी? इस पर सभी की निगाहें होंगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य गठन के बाद अब तक यहां 4 चुनाव हो चुके हैं और सक्ती की जनता हर 5 साल में पार्टी बदल देती है। इसे समझने के लिए यहां हुए चुनाव के बारे में समझते हैं। होता है बहुत। अब यहाँ पर बाजार भी लगता है। कहाँ? ये सामने में बाजार लगता है। अच्छा। हाँ, शुक्रवार बाजार कहते हैं उसको। इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग जन जन का है, मतलब धोना मानना या बांटना उठना के काम है सब। सार्वजनिक डबरी है। हाँ, सार्वजनिक। बाकी कोई पूजा पाठ उत्सव त्यौहार ऐसा यहाँ पर नहीं करते हैं। नहावन वगैरह भी नहीं करते हैं। सफाई कब होती है? कभी हुई है सफाई आज तक? अभी तक तो हुआ नहीं है। तो 12 मासी है ना? 12 मासी भरा रहता है ना पानी? पानी कभी पानी आता कहाँ से है? पानी ऐसा तो गिरा हुआ आता है और सब खेत तरफ से आता है पूरा पानी। नाले वाले का नहीं आता? नाले का सब आता है सर। अब पूरा गंदगी भी यहीं आता हाँ। है, तो किसी कोई परेशानी नहीं हुई? परेशानी होता है, लेकिन करेगा कौन, क्या करेगा? अब इतने बड़े नेताजी यहाँ रहते हैं महंत जी, तो कौन करेगा? नेता वाली बात थोड़ी। नेता तो दे रहा है, लेकिन इधर क्या करेगा तब तो ना। इधर कौन करेगा? भाई नगर पंचायत है, नगर पंचायत के सफाई करवा सकते हैं। तो उनको डर नहीं है कि ये नेताजी का गांव है? डर है कि नहीं है क्या पता, मतलब अभी तक तो हुआ नहीं है। नेताजी का गांव है ना? हाँ, और घर भी बाजू में ही है। हाँ, उसके बाद भी ये हाल है। बस क्या माहौल है ये बताओ? माहौल तो ठीक है, अब जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। अब बाकी कोई है, मतलब कोई सफाई करता तो ठीक रहता है। ये एक बार नहीं, कितने बार हो गया इसके बात करते करते। नहीं, किसान के लिए योजना है, महिलाओं के लिए योजना है, सियान पर कोई योजना नहीं है। क्या होना चाहिए? शाम के लिए कुछ मिलना चाहिए। जैसे कुछ यहाँ कोई यहाँ व्यवस्था भी नहीं है। कोई व्यवस्था भी नहीं है? देखो तो 8 बजे यहाँ साफ सफाई करने आते हैं। अच्छा, कितना अंतर पड़ा है? नेताजी जो 20-25 साल से यहाँ पर लगातार और बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। तब भी यानी इतना नहीं है ना? नहीं है, सही तरीके से यहाँ कोई चीज नहीं हो रहा नहीं है ना? अभी भी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर बराबर हॉस्पिटल में भी कर्मचारी नहीं है, स्कूल में कर्मचारी नहीं है। केवल हवाई है। हवा है, लोग खोल दे रहे हैं, बस आ रहा है, बाकी व्यवस्था नहीं हो रहा है। अच्छा, होना क्या चाहिए? सब चीज का व्यवस्था, जब से अस्पताल है कर्मचारी होना चाहिए। हाँ। यहाँ खून टेस्ट करने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर ठीक से नहीं बैठ रहे हैं। तो आप लोग तो उनके घर के पास में ही रहते हो, तो कभी बोलते नहीं? किसी का नहीं सुनते हैं, जो जैसा मान लें चलते रहे। आत्मानंद खुले हैं, वहाँ टीचर नहीं है। अरे अभी यही महीना मीटिंग हुआ, उसी में हम लोग यानी 25-25 रुपये एक बच्चे का जमा किए हैं। 3 टीचर नियुक्ति किए। तो आत्मानंद तो सब फ्री है ना? फ्री है तो मैडम नहीं है ना। अच्छा, इसके लिए फिर दिए हैं हम लोग 25-25 हर एक बच्चे से। तो जो इनके कार्यकर्ता हैं महंत जी के, वो भी नहीं सुनते किसी चीज़ को? कोई चीज़ नहीं हो रहा है। यहाँ गए थे, कलेक्टर के पास भी गए थे मैडम लोग। हाँ। तब भी यहाँ नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने तो बोले शिक्षा अधिकारी। गाँव के लोग आते हैं। गांव के लोग आते हैं? गांव के लोग पास पैसा कहाँ से आ जाता है? गांव वाले के पास पैसा कहाँ से आ जाता है? सब कमा कर लाते हैं, कमा कर खाते हैं। तो ये जो धान का बढ़िया बोनस मिल रहा है, नकदी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, इससे कुछ बढ़ा है? उसको तो नहीं नॉलेज। आपकी कमाई में कितना अंतर पड़ा है साल भर में? मेरे कमाई में कब से कर रहे हो काम? 3 साल हो गए। बस? कहाँ से आए हो? यहीं के ही हो, लोकल ही हो? 3 साल में क्या बदलाव देखे हो? कुछ बदलाव नहीं है। कुछ बदलाव? पहले कितना बिक्री हो जाता था? पहले हो जाता था 1500। तो अब कम क्यों हो गया? पता नहीं, लॉकडाउन के बाद कम है तो कम ही। राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ में साल 2003 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में बीजेपी ने तत्कालीन विधायक मेधाराम साहू को प्रत्याशी बनाया, वहीं कांग्रेस ने मनहरण राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा।
ये चुनाव बीजेपी ने 3,272 वोट के अंतर से जीत लिया। इसी तरह 5 साल बाद 2008 में हुए चुनाव में कांग्रेस की सरोज मनहरण राठौर ने बीजेपी के मेधाराम को 9,392 वोट के अंतर से हराया। 2013 के चुनाव में फिर से उलटफेर हुआ और बीजेपी के डॉक्टर खिलावन साहू ने कांग्रेस की सरोज मनहरण राठौर को 9,033 वोट के अंतर से मात दी। अब 2018 के चुनाव की बारी थी और इस बार भी मतदाताओं ने पार्टी बदल दी। इस बार सख्ती की जनता ने कांग्रेस का हाथ थामा और चरणदास महंत को 30,046 वोट के अंतर से चुनाव जिताया। यहाँ तो बहुत साल हम लोग जा नहीं रहे तब से है समझ। लेकिन अभी भी यहाँ का सड़क गली मोहल्ला पूरा वैसे ऐसी गांव जैसे ही है, कुछ भी नहीं बन बदला रहा है, है। पूरा बन रहा है जैसे कि हो रहा है। तहसील हो गया है, कॉलेज हो गया है, ये एक चाय गोदाम हो गया है। उससे क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं तब तो फर्क पड़ेगा। तो रोड वैसी है, सफाई भी नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब उसके तरफ से कोई नहीं, वो तो सब करते हैं, हाँ। बाकी लोग तो नहीं कर रहे हैं ना। अब बाकी लोग वही सब अपना अपना देखता है, कोई ये थोड़ी नहीं। नेताजी जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? जीतेंगे, अपना गांव का है, अपना ये है, बढ़िया काम कर रहे हैं। विकास तो कर नहीं रहे हैं तो क्यों काम जीतेंगे? विकास हो रहा है भैया, बहुत बहुत विकास क्या हुआ है। विकास हुआ बताओ? यहाँ तो बहुत बहुत विकास हुआ है। बताओ दावा है और हम लोग कैसे जीत जाएंगे क्या उनसे? उनकी व्यवहार, उसकी प्रेम और उसकी भाईचारा और सब महिलाओं नारी उतने भर से हो जाता है, उतने भर से हो जाते हैं। सुनिए ना, उनकी बात करने में हर चीज़ में उसकी मिठास है, बोली है, प्रेम है, व्यवहार है और उस प्रेम व्यवहार को ही वजह से ही डॉक्टर चरणदास महंत ने हाई भी वोट से विजयी होंगे और सक्रिय विधानसभा क्षेत्र से। कोई उद्योग, कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना कुछ तो है नहीं। आज का स्पंज आयरन आज चांपा में बना हुआ है, जिस स्पंज आयरन में हमारे आप सारा गांव की नौजवान युवा, आप सारा गांव की बात करो। सारा गांव में बस वही विकास की गंगा बह रहा है। जो चीज़ हमारे गांव में नहीं था वो विकास हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा सा उठा के बाकी छोड़ देते हो? नहीं हाँ। उठाते हैं। वो तो पूरे मोहल्ले में दिख रहा है कचरा। नहीं उठाते हैं। हम लोग बता रहे हैं कि 2-3 दिन में आते हैं, ही करते हैं। 2-3 दिन में आते हैं, कभी 11 बजे, कभी 12, कभी आते ही नहीं हैं। नहीं, पूरा वार्ड के लेना रहता है ना, तब वजह से होता कितने वाट का है? है। यहाँ पूरा 15 वाट का है। पूरा 15 वाट का उठाते हो? कितनी गाड़ियाँ हैं? 15 नहीं, हाँ। 3 वाट को उठाते हैं। अच्छा, अलग अलग बटा हुआ है। नहीं चलता है ना, हाँ। तो एक ही रिक्शा में पूरा 15 वाट को उठाते हैं। तो सवेरे से शाम हो जाता होगा? नहीं 2 बजते हैं, 3 बज जाता है। तो खाना ना उसके बाद खाते हो जा करके? वही पर करते हैं। टिफिन लेके आते हो? तो सुबह कब चालू करते हो? 9 बजे? नहीं, सुबह 7 बजे। तीनों तो गाँव वाले बता रहे थे कि अक्का बेरा में आते करके। नहीं 7 बजे करते हैं। साल 2018 के चुनाव में वर्तमान विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने नया रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने ये चुनाव 30,000 से अधिक वोट से जीता। सख्ती में अब तक हुए कुल 15 चुनावों में ये एक रिकॉर्ड है। 2018 के चुनाव में सख्ती के मतदाताओं की संख्या 1,96,828 थी, जिनमें से 1,48,580 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जब परिणाम सामने आए तो कांग्रेस के चरणदास महंत को 78,058 वोट मिले, बीजेपी के मेधाराम साहू को 48,012 और बसपा के गौतम राठौर को 13,907 वोट मिले। इस तरह चरणदास महंत भारी अंतर से ये चुनाव जीत गए। इस चुनाव में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 12 की जमानत जब्त हुई थी। वहीं आज हर खबर की टीम सख्ती विधानसभा लोगों की मंशा जानने पहुंची। लोगों ने क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए। जो धान की कुंटल, इसमें बहुत असर पड़ता है। जब अपन लोग वोट डालने जाते हैं तो ये चीजें मायने रखती हैं जो सरकार? 50,000 का हम लोग बेच। वाह, तब तो बढ़िया कुछ न कुछ खरीदे होंगे। उस बार बांटे थे ना पूरा। हाँ। कितना मिलता? 20-20 हजार? नहीं 50 का कहाँ 20-20। नहीं तो और बाकी भी चीज से तो मिला होगा ना। हाँ तो महंत जी घर रोज आते हो? हाँ रोज आते हैं। 2 टाइम?
एक टाइम आते हैं। बस सवेरे? हाँ सवेरे। तो यहाँ से क्या कचरा निकलता होगा? वो तो वहाँ पर है ना पूरा कचरा देख लो। वही झंडा झंडी। डिस्पोजा प्लेट थाली। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं। कौन से स्कूल में जाते हैं? एक 7वीं में है और एक 5वीं में है और एक कुछ मिल जाही तो सब चीज करबो पंजीयन करवाबो। दान थोड़ी है बहनी, कुछ मिल जाही करके कुछ करे के विचार हो ही, कुछ सोचे हो? कुछ नहीं सोचे? बकरी पालबो कि खेती करबो कि खेती बाड़ी करबो कि मुर्गी पालबो कि जानवर पालबो कि डेयरी डालबो? कुछ नहीं सोचे हो? ऐसा बना डाले। सक्ती विधानसभा की जनता किस पक्ष में है, फिलहाल ये जनता को ही पता है, लेकिन जनता इस चुनाव को अब और भी रोचक बना रही है। उसका कारण है कि स्पष्ट रूप से जनता किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही, लेकिन सक्ती की जनता अपने भलाई को देखते हुए मतदान करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।